बिहार में स्वास्थ्य सुविधाएं चरमराकर गिर गई हैं। हर तरफ अस्पतालों में लूट है। ऑक्सीजन और रेमडेसिविर के नाम पर हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है और जिसको जितना बन पड़ रहा है लाखों में लूट रहा है। जनता करा रही है और मोदी और नीतीश कुमार की संयुक्त डबल इंजन की सरकार के पास न कोई जवाब है और न कोई हल दिखाई देता है। पटना शहर यानी बिहार की राजधानी की हालत ये है कि वहाँ ऑक्सीजन के 70 लीटर का जो सिलेंडर है वह 80,000 रुपए में मिल रहा है, जिसकी कीमत कुछ हजार रुपए नहीं है, वह 80,000 रुपए में मिल रहा है। और यह बात हम किसी भरोसे नहीं कह रहे, बल्कि हमारे संवाददाता ने जब बात की तो उसकी जानकारी के जरिए कह रहे हैं। सबसे पहले जरा इस आप सामाजिक कार्यकर्ता को सुनिए। पूरा एक रैकेट बिछा हुआ है। पहले सामाजिक कार्यकर्ता है, अस्पतालों का नाम बताता है, उसके बाद जब संवाददाता ऑक्सीजन के लिए फोन करता है तो ऑक्सीजन बेचने वाला उसकी कीमत कितनी बताता है, आपको आश्चर्य हो जाएगा। पहले इसे सुनिए। हेलो जी, मैं अमित परमार बात कर रहा हूँ, बताइए। जी, ऑक्सीजन गैस चाहिए, से बेड चाहिए, मिल जाएगा? कहाँ पे भैया? बोलिए ना, मिल जाएगा। लोकेशन वहाँ बताइए। पटना में चाहिए, मिल जाएगा आराध्या में मिल जाएगा। कितना में मिलेगा भैया? हमको दाम हम लोग सोशल वर्कर हैं भैया। तो बताइए ना कितना, मतलब कितना मिल जाएगा भैया? हम लोग सोशल वर्कर हैं भैया, हम लोग हॉस्पिटल वाले नहीं हैं। अच्छा, सोशल वर्कर हैं। जी, वो मिल जाएगा। वहाँ पे आप कहिएगा, हम लोग आपको करवा देंगे अरेंज। उनसे बात कर लेते हैं। आराध्या में हम लोग को जो पता है, जैसे पता होता है कि कहाँ पे कौन सा बेड खाली है, तो हम आपको जानकारी देते हैं और आपका सारा केयर टेकिंग कर। हम लोग सोशल वर्कर हैं भैया, हॉस्पिटल के नहीं है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, जरूरत पड़ेगा तो हम फोन करेंगे आपको। आराधना में खाली है, अभी बता देते हैं। और वो बाईपास के पास क्या नाम है, मेडिकल वर्ल्ड जो है वहाँ पे खाली है। और भी खाली है पटना में ऑक्सीजन बेड। सिर्फ वेंटिलेशन नहीं खोजेगा भैया आज? नहीं, ऑक्सीजन बेड चाहिए। ऑक्सीजन बेड, आईसीयू बेड, ये आप जब कहिएगा करवा देंगे पटना में। ठीक है। ये सामाजिक कार्यकर्ता थे जिन्हें अस्पताल के रेट नहीं खोले, अस्पतालों के नाम खोले हैं। यह तरीका है काम करने का। जो रैकेट फैले हुए हैं पूरे पटना से लेकर बिहार तक में, उन रैकेटों में से एक का तरीका यह है कि जी हाँ, ये सामाजिक कार्यकर्ता हैं। जो सामाजिक कार्यकर्ता कालाबाजारी कराते हैं, बिल्कुल ये नए तरीके के सामाजिक कार्यकर्ता हैं। ये वही वाले हैं जो आजकल आपको ट्विटर पर और फेसबुक पर लीड दे रहे हैं। उनकी एक संख्या ये भी है। आप जरा इसे सुनने के बाद अब मूल उस आदमी पर आइए, देखिए कि वह क्या कहता है, वो कितने में ऑक्सीजन सिलेंडर देता है। हेलो। हाँ जी, ऑक्सीजन गैस चाहिए, मिल जाएगा? कितना रेट है? 80,000 रुपये पड़ेगा। अच्छा, इतना? रियल रेट कितना है इसका? ओरिजिनल रेट आए? क्या जी बोले? रियल रेट कितना है? रियल रेट बता रहे हैं आपको 70 लीटर का। कितना? 70 लीटर का 80,000। और एक्चुअल रेट कितना है? 80,000 बेच रहे हैं, तो उससे पहले कितना रेट था? पहले कितना रेट हम जाने की है। एक 70 लीटर का ऑक्सीजन सिलेंडर 80,000 रुपए में, जिसकी कीमत 7 से 8,000 मैक्सिमम नहीं होती है आम दिनों में, उसकी कीमत यह है कि 70 लीटर का ऑक्सीजन सिलेंडर 80,000 रुपए में है और वह भी एहसान की तरह दे रहा है। स्थिति यह है कि ऑक्सीजन के बिना पटना में मरीज मर जाते हैं, लेकिन ये कालाबाजारी कहीं से सरकार नहीं रोक पाती है। ये वही सरकारें हैं जो जंगलों से माओवादियों को खोज लाती हैं, आतंकवादियों को खोज लाती हैं, लेकिन शहर में मौजूद इन कालाबाजारियों के दरवाजे पर दस्तक नहीं दे पाती। यह तो इनका हाल है। अब आइए जरा इससे आगे बढ़ते हैं और पीएमसीएच, जो पटना की राजधानी का सबसे बड़ा सरकारी हॉस्पिटल है, वही एकमात्र हॉस्पिटल बिहार के बनने के बाद से आज तक बन पाया है जिसका नाम लिया जा सकता है। उसका डॉक्टर रेमडेसिविर दवा को बहुत अनुनय विनय याचना परियाचना करने के बाद 45,000 में देता है, जिसकी कीमत 2,500 रुपए है। और वह पीएमसीएच का डॉक्टर है। इस पूरी बात को सुनिए और आपको अंदाजा हो जाएगा कि बिहार में स्वास्थ्य सुविधाओं की क्या हालत है। और पप्पू यादव जिस सवाल को उठा रहे हैं वह यूं ही और बेजा नहीं है।
दे रहा है ना हाई रेट में, तो शुक्र गुजार करिए उसका। देख लीजिए ठीक है सर, 6 फाइल हम बताइए कितना कम पे कर सकते हैं प्लीज, हम रिक्वेस्ट करते हैं, हमारी चाची के जिंदगी का सवाल है प्लीज। देखिए बात दरअसल एक सिंपल सी बात बता रहे हैं, मार्केट में 50 रेट प्लस चल रहा है, 50 प्लस में चल रहा है, ठीक है ना। जी अगर आपको एक साथ चाहिए तो हम 45 में लगा सकते हैं, फुल एंड फाइनल बता रहे नहीं, हैं। 40 42 तो आप उस दिन बोले था, आज 45 बोल रहे हैं सर। अरे भाई उस दिन बोले तो भूल जाइए आप, उस दिन का बात भूल जाइए, ठीक है ना। यहाँ बता रहे ना आपको, मिनटों 1 घंटा में डिपेंड करता है कैसा किस तरह का हालात सर है, ठीक है ना? 35 का कर दीजिए प्लीज। नहीं 6 फाइल का ज्यादा हो जाएगा ना, 2 लाख के आसपास हो भाई, जाएगा। कहीं और देख लीजिए। लास्ट बता दीजिए सर। हेलो 35 नहीं हो पाएगा भाई, छोड़ दीजिए भाई। ठीक है, मैं 2 मिनट में कॉल बैक करता हूँ। ठीक है। जी सर। हेलो। हम लोग की खुद की खरीदारी 42 में पड़ रही है, 40 में पड़ रही है। तो 45,000 पर फाइल, मतलब 3 फाइल का 1,35,000 हो गया। हाँ पड़ ही जाएगा आपको। कुछ कम होता है सर तो देख लीजिए प्लीज। कम कैसे बताऊं दोस्त, अभी कोई पॉसिबिलिटी नहीं बन रहा, हम लोग की खुद की खरीदारी है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ तो लिखा हुआ, प्रिस्क्राइब किया हुआ 6 फाइल तो 6 फाइल से कोई दिक्कत नहीं है, आप परेशान मत रहिए उसके लिए। 6 फाइल की वजह से हाँ। आपने सुना कि डॉक्टर ने क्या क्या कहा। आप सोचिए कि कैसे कालाबाजारी हो रही है, पूरा सिस्टम लगा है कालाबाजारी में। आखिर रोके तो रोके कौन इसको? हर तरफ भ्रष्टाचार की बू है। वह बिहार में पहले से चरमोत्कर्ष पर थी, अब और बढ़ गई है। और आपदा में अवसर, प्रधानमंत्री का जो वाक्य है, सुक्ति वाक्य, उसका सबसे बड़ा फायदा इन्हीं को मिल रहा है। आपदा में अवसर में सामाजिक कार्यकर्ता, दलाल अस्पतालों के और ये पीएमसीएच सरकारी डॉक्टर तक लगे हुए हैं। ये कहता है कि दिल्ली और बंबई में तो 80-90 हजार का मिल रहा है, यहां भी रेट हाई होने वाला है। और इतना गिड़गिड़ा रहा है वो आदमी कि 35,000 में दे दो। 2500 की चीज 35,000 में नहीं 45,000 देने में करार कर रहा है। और किसी सिनेमा में दिखाई देने वाले दलाल से भी बड़ा दलाल साबित हो रहा है यह पीएमसीएच का डॉक्टर। लेकिन हो क्यों नहीं? हो तो इसलिए ना, क्योंकि यहां तो सरकार, डबल इंजन सरकार के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं राजीव प्रताप रूढ़ी, सांसद हैं छपरा के सारण से, उनकी क्या स्थिति है? पप्पू यादव ने राज खोल दिए, न पप्पू यादव पहुंचते न बात होती। 35 एम्बुलेंस अमनौर में खड़े हैं सांसद निधि के पैसे से। वह क्यों खड़े हैं? बिहार में हर तरफ त्राही मची हुई है। पूरे बिहार में अस्पतालों तक मरीजों को ले जाने के लिए गाड़ियां नहीं है, लोग ठेले से, टेम्पो से, किसी भी तरह जा रहे हैं। और इस आदमी ने सांसद निधि से खरीदा हुआ 35 एम्बुलेंस अमनौर में अपने घर के इलाके में खड़ा किया हुआ है। सवाल यह है कि इसका जवाबदेह कौन है? जब जवाब पूछा पप्पू यादव ने तो गलथेथरई, जिसको कहते हैं भोजपुरी में, गलथेथरई पर उतर आए कि ड्राइवर नहीं मिल रहे। यहां बेरोजगारी चरम पर है। बेरोजगारी ऐसी है कि बिहार के लोग बाहर ही बाहर जाते हैं और यहां इनको ड्राइवर नहीं मिल रहे हैं। दिल्ली और बंबई में सबसे ज्यादा बिहार के ड्राइवर हैं, लेकिन इनको अपने राज्य में एम्बुलेंस चलाने का ड्राइवर नहीं मिल रहा है। इसको गलथेथरई कहते हैं। और गलथेथरई पूरी सरकार में भरी हुई है। और हालत यह है कि 35 एम्बुलेंस खड़े हैं। तो जब सरकार में बैठे हुए लोग, यानी भाजपा का राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव प्रताप रूढ़ी के दरवाजे और उनके इलाके में 35 एम्बुलेंस खड़ी हो सकती है बेवजह, तो इस लूट जो अस्पताल में हो रही है, जो सरकारी डॉक्टर कर रहा है, जो ये सामाजिक कार्यकर्ता कर रहा है और जो ये दलाल कर रहा है, इसको रोकने की उम्मीद कैसे की जा सकती है? तो यह है बिहार के स्वास्थ्य सुविधाओं की स्थिति। अब आप समझ लीजिए कि डबल इंजन के सरकारों की असल में कहानी क्या है।